सभी बच्चे ध्यान दो। हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो एक्सरसाइज आपकी त्रिकोणमिति है कक्षा 10 में, वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज का पूरा परिचय डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों ध्यान दो। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, ये कोण समकोण है। समकोण त्रिभुज में समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है। आप एक बात को ध्यान रखना, वैसे भी एक रूल है, चलो मैं इसको इसके बाद बताऊंगा। समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण है। ये कोण 90 डिग्री है ना, इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, और ये एक अकेला 90 डिग्री है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो वो भी यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकता है आगे, यदि वो बेसिक करियर करे तो। देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात बताऊं तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है। ग्रेटर एंगल इज 90 डिग्री। शेष दो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। एक्यूट एंगल, लेफ्ट टू एंगल आर एक्यूट एंगल। तो ये देखो बच्चों, ये कोण है और ये कोण दोनों न्यून कोण है। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, एक साधारण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति लागू नहीं होती है। तो अपने 10वीं क्लास तक का बेसिक नॉलेज देखें तो यहां तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। रूल ये है कि त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये समकोण है, तो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी होगी? समकोण के सामने की भुजा। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहलाते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ध्यान दीजिए आप यहां पर है कि ये भुजा है देखो, और ये भुजा है। तो ये भुजा इस पर लंब है 90 डिग्री, और ये भुजा इस पर लंब है, परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो अब तीनों भुजाओं को समकोण त्रिभुज में स्पेशल नाम दिया जाता है, ए बी सी। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी भुजा है जो समकोण के सामने की भुजा है, उसको नाम दिया जाता है कर्ण, इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, आपसे ये पूछे कर्ण कौन सी भुजा होती है, तो कौन सी भुजा कर्ण होगी? समकोण के ठीक है सामने की भुजा कर्ण होगी। कारण हाइपोटेन्यूज, कारण या हाइपोटेन्यूज समकोण के ठीक सामने की भुजा। इसकी परिभाषा क्या होगी? समकोण के ठीक सामने की भुजा। द साइड ऑफ ऑपोजिट राइट एंगल। मैंने जानबूझ के राइट एंगल में यार बड़ा लिखा है। जो राइट एंगल है समकोण, उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। तो ये भुजा बच्चों कर्ण है।
ये भुजा है वो करण है। अब शेष दो भुजाएं लंब और आधार होती। तो प्रश्न ये है कि लंब कौन सी भुजा होगी। आमतौर पर बच्चों एक्चुअली छोटी क्लासों में बच्चों को सिखाते हैं परपेंडिकुलर है, लंब को बोलते हैं कि जो ये सीधी भुजा है ना ये लंब होती है। ये जो सीधी भुजा है वो लंब होती है। तो लंब कौन सी भुजा होती है? ये कोई जरूरी नहीं भी ये लंब हो, ये भुजा भी लंब हो सकती है। देखो बच्चों जो भी अपने प्रश्न हल करेंगे ना उसमें एक कोण का जिक्र किया जाएगा। समझ रहे हैं? जिस कोण का जिक्र किया जाए के सामने की भुजा है ना, के सामने की भुजा। जैसे एक का जिक्र किया जाए तो फिर लंब हो गया BC। लंब जिक्र हमेशा न्यून कोण का किया जाएगा। जैसे कोण ए के लिए लंब क्या हो गया BC। कोण ए के लिए लंब या परपेंडिकुलर है वो BC। और कोण C के लिए फॉर एंगल C। कोण C के लिए लंब हो गया AB। तो इस प्रकार बच्चों जो शेष भुजा बच जाएगी, कर्ण आ गया, लंब आ गया, अब जो शेष भुजा बच गई वो सब तय आधार है हो जाएगी बेस। मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, थोड़ी सी मजाक हो जाए बच्चों। ये के चूहा है, थोड़ी सी पढ़ाई के बीच में मजाक हो जाए तो थोड़ा मैंने ये चूहे का एक रफ चित्र बनाया है। आपको मानना है ये चूहे का फेर चित्र है, ठीक है। एक लड़की का नाम लिख रहे हैं अपने, और ये बच्चों कान है, ये वो कान है मानो करण। तो इस लड़की का नाम क्या होगा वो हमें बताना है सोचकर। इस लड़की के नाम में एक चूहा प्लस कान है, तो उस लड़की का नाम क्या होगा? शाबाश, एक बच्चे ने बता दिया कि मुस्कान होगा। तो वो तो चूहा है मतलब मुस्सक। चूहे क्या बोलते हैं? मुस्सक, मुस। और ये देखो कान है तो नाम क्या बन गया? मुस्कान, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। एक ये समकोण त्रिभुज है, ABC। ध्यान से देखो प्रश्न नंबर 1। इसके लंब कर्ण आधार का निर्धारण करना है। लंब कर्ण आधार का निर्धारण करना है। डिटरमाइन ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो कोण ए के लिए अब सुनो, हर चीज की डेफिनेशन याद रखो। कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। कर्ण की डेफिनेशन ये है समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण है। तो कर्ण कौन है यहाँ? कर्ण यहाँ पर है AC। तो कर्ण हो गया AC, कोण B के सामने की भुजा। अब फिर लंब कौन सी भुजा है? जिस कोण का जिक्र किया जाए उसके सामने की भुजा। परपेंडिकुलर किस कोण का जिक्र किया जा रहा है?
एक का, तो एक के सामने की भुजा लंब आ गई, मतलब लंब कौन है इसमें, बीसी। और आधार की क्या परिभाषा है, आधार मतलब बेस, आधार शेष भुजा है, और शेष भुजा कौन सी बच गई, एक की। तो ये प्रश्न हो गया। अब इसी प्रश्न को आपको कह दे कि दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न को दोबारा बना दूं मैं, ये समकोण है, त्रिभुज एबीसी है, इस बार कोण सी का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, कोण सी का। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी, कर्ण की परिभाषा क्या है, हमें याद रखनी चाहिए, समकोण के ठीक सामने की भुजा, ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा है, बी, बी के ठीक सामने की भुजा कर्ण होगी, मतलब कर्ण एसी है। और बच्चों लंब कौन सी भुजा होगी, लंब है पी, परपेंडिकुलर। अब सी का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी, मतलब लंब क्या होगी, एपी। और आधार बच्चों शेष भुजा बच गई, आधार मतलब बेस, शेष भुजा कौन सी है, बीसी। तो ये टॉपिक बच्चों पूरा हुआ। इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार का निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर बच्चों की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति, कि वो इस भुजा को लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं। छोटी क्लासों तक तो ये ठीक है, लेकिन 10वीं क्लास में बच्चों यदि ये लंब तभी होगा जब कौन से कोण का जिक्र हो, और ये लंब तब होगा जब कौन से कोण का जिक्र हो, एक। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जो उत्पादकों के बाद जो जीव आते हैं वो आते हैं उपभोक्ता। ये जो उपभोक्ता है ये इनको इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर। अगर